कल हम लोग कितनी बात किए थे? कल हम लोग जब स्टार्ट वाली क्लास हम लोगों की थी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट के बारे में बात की थी। पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉइंट क्या होती है? वो डायमेंशनलेस होती है, ठीक, ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। फिर हम लोग कहाँ पहुंचे? लाइन के घर से हम लोग चले थे, ठीक, लाइन के घर से हम लोग पॉइंट के घर से हम लोग चले थे, और पॉइंट के घर से कहाँ पहुंचे थे? रेखा के घर पे, और रेखा के घर ने की है ना, घर के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? वृत्त के घर पे। तो वृत्त के घर के बाद जब यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह का किया, अब देखो, अब यहीं से तुमको बताया था कि ये सारी चीजें जीरो से शुरू हुई हैं, ठीक है। हम तुमको कहाँ पे ले जा रहे हैं? हम तुमको ले जा रहे हैं 1 बाई 1 करके। किसके घर ले जा रहे हैं? हम तुमको ले जा रहे हैं किसके घर? हम तुमको ले जा रहे हैं नंबर्स के घर। हम तुम्हें ले जा रहे हैं नंबर्स के घर, कि अभी नंबर्स का घर रास्ते में पड़ेगा, ठीक है। नंबर्स कैसे बनी, जीरो कहाँ से आया? जीरो तो आ ही गया ना, जीरो तो आ गया। अब 1 कैसे बना, 2 कैसे बना, 3 कैसे बना, 4 कैसे बना, 5 कैसे बना, 6 कैसे बना, 7 कैसे बना, 8 कैसे बना, 9 कैसे बना, फिर 10 नहीं, 10 तो 1 और 0 से बन जाएगा ना। फिर 10 बनने की हमें नीड थोड़ा है, फिर हमें कोई जरूरत थोड़ी है कि 10 हम खोजें। लेकिन गिटार्स की 10 कैसे बना भाई? अब 1 बना लिए हैं और 0 भी बना लिए हैं, ठीक। तो 1 और 0 अगर अपन बना लिए हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं। फिर तो हम लोग 11 भी बनाएंगे, 12 भी बनाएंगे, 99 भी बनाएंगे, 999 भी बनाएंगे, हैं। तब तो भैया आप हमें कुछ भी दे दो, हम सब बना लेंगे, हैं। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है कि 1 से 0 तो हमें मिल गया ना, ये 0 मिल गया है, ठीक, 0 हमें मिल गया। अच्छा देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिंदु पढ़े, रेखा पढ़े, रेखा के बाद वृत्त पढ़े। अब वृत्त देखो, इस वृत्त को जब हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया तो देखो, पहला पार्ट यहाँ सेट कर दिया, ठीक, दूसरा पार्ट यहाँ सेट कर दिया, ठीक, तीसरा पार्ट यहाँ सेट कर दिया, और जो चौथा पार्ट है ए यहाँ सेट कर दिया। तो देखो, ये जो ऐसे कट के बना था, तो ये हमारा क्या बना लिया? ये हमारा स्क्वायर बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया? स्क्वायर। और कल स्क्वायर की डिफिनीशन हम बताए थे, कल स्क्वायर की परिभाषा बताए थे। स्क्वायर की परिभाषा क्या थी? कि वो आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, ठीक, दोनों होती है, और लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। बस, अब इसमें कौन सी तोड़ दागना होगा भैया? और कोई मुझे पूछेगा कि ना कि स्क्वायर की परिभाषा बता दो, स्क्वायर की डिफिनीशन बता दो, तो हमें तो आता ही नहीं। आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या आता है? यही आता है कि कोई भी आकृति हो जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, और लंबाई चौड़ाई के बराबर हो, तो वो क्या हो जाए? इसके बारे में एग्जाम्पल याद है कि नहीं? भैंस वाला, बकरी जो बांध के घुमाए थे, सब कुछ याद है ना। तो उस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे। सब लोग अपना अपना क्वेश्चन बना के लाए हो ना? अभी चेक किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा कि इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। जिसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तब तो अपन बुक लिख सकते हैं, जो बुक में क्वेश्चन जो लिखता होगा कोई, तो वही काम तो अपन भी कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं ना हम लोग, कि भाई हम लोग क्वेश्चन बना दिए। अब बुक में किसके क्वेश्चन होंगे? हमारे क्वेश्चन होंगे, हैं, हमारे क्वेश्चन होंगे ना। चलो ठीक, तुम्हारे भी क्वेश्चन आएंगे बुक में, टेंशन मत लो। तो क्या हुआ? ये वृत्त था, वृत्त के बारे में हम लोगों ने परिधि पढ़ा। परिधि माने सरकमफ्रेंस इसका पढ़ा था। तो सरकमफ्रेंस हम इसका क्या निकाले थे? 2 पाई r, जहां पे पाई कुछ था, उस कुछ की वैल्यू क्या थी? 22। गुड, 22/7, बहुत अच्छे। 22/7 थी, वो कुछ की वैल्यू क्या थी? 22/7। फिर परिधि के बाद हम लोगों ने बात किया था किस पे? क्षेत्रफल पे। गुड, क्षेत्रफल उसका कैसे निकाले थे? उसका एरिया कैसे निकाले थे? पाई आर स्क्वायर। और वहां पे पाई की वैल्यू भी वही कुछ थी, और कुछ की वैल्यू क्या थी? 22/7। गुड, वेरी गुड, 22/7 थी ना। तो अपन क्या किए? अपन ये किए कि वृत्त के बारे में तो सारा किस्सा खत्म कर दिए। जितना नवोदय में, जितना CHS में, जितना विद्या ज्ञान में, जितना सैनिक स्कूल में पूछता है, उतना तो अपन पढ़ लिए। लेकिन अभी हम लोग वृत्त में वास्तव में नहीं घुसे हैं। अभी तो हम लोग बिंदु के घर गए थे, बिंदु के घर से चले, रेखा के घर पे पहुंचे, थोड़ा चाय वाय पिए, कुछ देर बैठे, और फिर अब कहे कि आओ चलो कहीं और चलते हैं। तो ये सब तो रास्ते में मिलते जा रहे हैं ना हमें। अभी तो हम इनको थोड़ी खोज रहे हैं, अभी तो इन पे हमें और काम करना है ना। अभी तो वृत्त को जो पढ़ा जाएगा तो और अच्छे से पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तो ये चूंकि रास्ते में हम क्या कहे थे, रास्ते में पढ़ोगे तो हम तुमको निपटा देंगे। क्या कर देंगे? निपटा देंगे। इसलिए रास्ते में, हाँ, रास्ते में मत पढ़ना हमारे, ठीक है। हम पढ़ने वाले, हम कुछ भी पढ़ के निकाल देंगे, इसलिए रास्ते में मत पढ़ना। तो रास्ते में बिंदु पढ़ी, निपटा दिए। रेखा पढ़ी, निपटा दिए। ये भी साथ आ गए, वृत्त भी निपट गए ना, कल निपट गए।
निपट गए ना। अब किसकी हिम्मत है भाई हमारे सामने आने की, देखते हैं। ओहो अच्छा, इसको यहाँ सेट किए, इसको यहाँ, इसको वहां सेट किए, स्क्वायर निकल के आया है। स्क्वायर के बारे में जान लिया ना, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो आकृति होती है और लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है। गुड है ना, तो लंबाई चौड़ाई की बराबर होती है, तो बस सही है। अब देखते हैं कि इनकी क्या कहानी है, इनकी क्या कहानी है। तो इनकी क्या कहानी है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अब की बार हमारे रास्ते में कौन पड़ा, अब की बार हमारे रास्ते में पड़ा स्क्वायर। कौन पड़ा, स्क्वायर पड़ा। तो स्क्वायर अगर पड़ा हमारे रास्ते में तो भैया इनको भी अब निपटना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, क्योंकि हम लोग रेखा को निपटाए। सबसे पहले तो बिंदु को निपटाए, फिर बिंदु को रेखा को निपटाए, रेखा से वृत्त आया था, वृत्त को निपटाए, और वृत्त के बाद अब जब हम लोगों ने एडजस्ट किया तो स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर जब आ गया तो अब स्क्वायर को सबसे पहले तो यहाँ से इनको खींच लाओ, यहाँ से इनको खींच लाओ। आओ देखो, अच्छा अब इसको बनाना है हमें स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाना सबसे पहले क्या बनाएंगे, लंबाई बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, चौड़ाई बनाएंगे। और लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो चलो बनाओ। एक लंबाई बना लिए, क्या बना लिए, लंबाई, फिर एक चौड़ाई, फिर एक इसी की फिर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। गुड, धीरे धीरे आराम से सीखते जाएंगे। और जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक, तो क्या बोलते हैं, लेंथ, LENGTH, लेंथ। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ। विड्थ बोलते हैं ना, विड्थ। तो क्या बोलते हैं, विड्थ। क्या बोलते हैं, लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक, क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई हो गई। समझ आई बात। अब देखो क्या बोले थे, स्क्वायर वो होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसको तुम लोग नोट कर लो, क्या है इसमें लंबाई जो है, इसमें लिख लो, इसमें क्या लिख लो, लंबाई जो है, लंबाई बराबर चौड़ाई। ठीक है, लंबाई बराबर चौड़ाई। जो तुम्हारी लेंथ है मान लो L है, और विड्थ जो है तुम्हारी वो W है। तो L और W जो है ये बराबर है। क्या है, बराबर है। हाँ गुड, ये दोनों तुम्हारी क्या है, बराबर है। ठीक, अब ये L और W बराबर है, तो इसीलिए क्या है ये, इसीलिए ये स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए ये स्क्वायर है। अब देखो, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिल गया है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो हमारा स्ट्रक्चर है स्क्वायर। अब देखो जैसे कि कल क्या किए थे, तो स्क्वायर क्या है भैया, अब ये स्क्वायर क्या है भैया, अरे खेत जाते हो ना, खेत कैसे रहता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। अब तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारे खेत की लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है ना, लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर। अच्छा तुम सोचो, खेत के किनारे किनारे क्या होती है, मेड़ होती है ना, मेड़ होती है ना, ऐसे मेड़ गई होती है, ऐसे मेड़ गई होती है, फिर ऐसे मेड़ आई होती है, फिर ऐसे मिल जाती है, तो एक खेत बन जाता है हमारा। ठीक, हमारा एक खेत बन जाता है। ठीक है, तो वही सोचो कि अपन जा रहे हैं खेत। ठीक है, तो खेत में हम कहीं किनारे पहुंचे, सपोज करो कि हम यहाँ पहुंचे। ठीक, हम यहाँ पहुंचे, ये कौन है, ये तितली है। कौन है, तितली है ना, यहाँ पे तितली पहुंच गई। अब तितली को क्या करना है, तितली कह रही है भैया हम तो किनारे पहुंच गए हैं, अब हमें ये बताइए कि अब हम ऐसे 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 जाएंगे तो कितना दूरी तय करेंगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा। अगर अभी यहाँ पे ऐसे 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 जाएंगे और फिर यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक, तो दिशा ने बोला
कि अच्छा चलो नापते हैं, ठीक है, तो चलो नापते हैं। तो तितली और दिशा क्या करी, यहाँ से दोनों लोग चलना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दी। ये तितली छोटी है, ये दिशा उनसे थोड़ा बड़ी है, ये दोनों लोग मेड़ पे चलना शुरू कर दिए। यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, चौड़ाई को कवर किया। फिर क्या किया, फिर लंबाई को कवर किया, ठीक, लंबाई को कवर किया। फिर क्या किया, फिर चौड़ाई को कवर किया, है ना भाई, ऐसे ऐसे जा रही है ना। फिर उसके बाद क्या किया, फिर लंबाई को कवर किया। तो इन्होंने क्या किया, 2 बार, देखो, एक बार चौड़ाई, एक बार चौड़ाई, कितनी बार चौड़ाई आई, 2 बार, और एक बार लंबाई, एक बार लंबाई, कितनी बार लंबाई आई, 2 बार। तो 2 बार लंबाई आई और 2 बार चौड़ाई आई, ठीक है ना, 2 बार लंबाई आई और 2 बार चौड़ाई आई। अच्छा ये बताओ कि इन सब को आपस में गुणा कर दें तब हमें टोटल मिलेगा, कि इन सब को आपस में जोड़ दें तब मिलेगा, आपस में जोड़ देना, क्योंकि भाई इतना चले हैं, इतना चले हैं, इतना चले हैं, इतना चले हैं, तब जाके कहीं हम पूरा कवर कर पाए हैं, ठीक है। तो अगर इसका हमें फार्मूला बनाना हुआ और कोई कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, ये चलना वाला छोड़ो, कुछ जुगाड़ बनाते हैं दिमाग में, है कुछ जुगाड़ बनाते हैं दिमाग में, ये लोग फार्मूला बनाते हैं, जैसे किताब में नहीं लिखा होता है, जैसे किताब में नहीं लिखा होता है पाई आर स्क्वायर है 2 पाई आर, ऐसे चलो हम लोग भी कुछ बनाते हैं, चलो हम लोग भी कुछ बनाते हैं। तो मान लो कि ये जो तुम्हारी चौड़ाई है, जो तुम्हारी विड्थ है, वो W है, क्या है, W है, और जो तुम्हारी लेंथ है वो मान लो L है, क्या है, L है। अरे जैसे मान लो तुम तितली हो ना, या तुम लकी हो, तो लकी को L कह दे, ए यल इधर आओ, तो यल माने लकी हो गया। वैसे यहाँ लेंथ जो है वो लंबाई हो गई L, ठीक, और ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ है। जैसे मान लो किसी का नाम हो क्या, किसी का नाम हो वास्को डी गामा, ये बहुत बड़ा नाम है, कुछ भी नाम हो, जैसे मान लो सुमित नाम है, तो सुमित को हम सुमित ना बोल के कहते हैं यस इधर आओ, ठीक, एस इधर आओ, ठीक, एस इधर आओ। वैसे हम चौड़ाई को कहे चौड़ाई इधर आओ, ठीक, लंबाई इधर आओ, तुम दोनों को मिला के ना फार्मूला बनाते हैं, ठीक। अब देखो फार्मूला कैसे बना, फार्मूला कैसे बना, आराम से देखो। अगर मान लो कि हमें क्या निकालना है, हमें परिमाप, कल बताया था ना कि अब किनारे किनारे चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उसे जैसे वृत्त में परिधि बनाए थे ना किनारे किनारे चल के, वैसे ही इसके किनारे किनारे चल के उसको क्या कहेंगे, परिमाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे, ठीक है। तो चलो इधर फार्मूला बना लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, फार्मूला, ठीक है। तो परिमाप, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर एक लंबाई, सबसे पहले हम क्या करें, चौड़ाई चले थे ना, चौड़ाई, परिमाप बराबर चौड़ाई प्लस फिर लंबाई, जैसे जैसे चलते गए हो वही वही दिमाग में लाते जाओ, चौड़ाई प्लस लंबाई, फिर प्लस फिर प्लस फिर चौड़ाई पे आए ना, फिर चौड़ाई, ठीक है ना, फिर चौड़ाई प्लस लंबाई, फिर लंबाई। गुड, तुम लोग तो हमसे भी तेज हो यार। फिर लंबाई। तो अच्छा ध्यान से देखो, अगर हम चौड़ाई को विड्थ W से लिख दें, लंबाई को L लिख दें, और फिर चौड़ाई को W लिख दें, और फिर लंबाई को L लिख दें, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। क्योंकि भाई ये तो इसका नाम है ना, जैसे लकी को हम L कह रहे थे, सुमित को हम यस कह रहे थे, वैसे हमने चौड़ाई को W कहा और लंबाई को L कहा। तो लंबाई कितनी बार आई, 2 बार, और चौड़ाई कितनी बार आई, 2 बार। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि 2 बार W और प्लस 2 बार L है, 2 बार W और 2 बार L। मजा आ रहा है नहीं, 2 बार W 2 बार L। अच्छा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या करो, बाहर खींच लो, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के यहाँ पे W रहने दो और यहाँ पे L रहने दो। तो परिमाप का फार्मूला क्या बन गया तुम्हारा, परिमाप का फार्मूला बन गया 2 ब्रैकेट में W प्लस L, यानी कि चौड़ाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस लंबाई। अच्छा ये बताओ हमें कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे क्या है, बराबर है ना, स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो एक मतलब ये मान लो कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये वास्तव में क्या है, ये वर्ग की भुजाएं है ना, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये। जैसे तुमसे कहें कि तुम कैसे बने हो, तुम्हारे पास कितनी भुजाएं, कितने हाथ हैं तुम्हारे, 2 हाथ है। वैसे तुम ये मानो कि स्क्वायर में 4 हाथ हैं,
चार भुजाएं हैं। भुजा भुजा का मतलब क्या होता है? भुजा माने हाथ। हाथ। तो वही तुम समझ लो कि गणेश जी के कितने हाथ थे भाई? ऐसे ऐसे कई हाथ निकले थे। हाँ। हैं? लक्ष्मी जी के भी 3-4 हाथ ऐसे निकले थे। हैं? निकले नहीं है जो फोटो में अपन देखते हैं तो। हैं? तो वैसे मान लो कि वर्ग में कितने भुजाएं हैं, कितने हाथ हैं? चार हैं। तो फिर ठीक है, तो W और L दोनों क्या हो गए? एक एक भुजा हो गई ना। और यहाँ पे भुजा क्या है? बराबर है। बराबर। ठीक है, तो इसको भी तुम W को भी और इसको भी तुम भुजा मान लो। क्या मान लो? भुजा मान लो। तो एक भुजा और एक भुजा कितनी भुजा? दो भुजा। तो इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये कितना हो गई? दो भुजा। ठीक, ठीक है ना? दो भुजा और ये दो और ये दो दोनों गुणा हो जाएगा ना। दोनों जब ये बाहर निकलेगा तो इससे गुणा हो जाएगा। तो दो दो कितना हो गया? दो दो चार हो गया। तो बस तुम्हारा फार्मूला निकल आया। तुम्हारा फार्मूला निकल के आ गया क्या? 4 गुणे भुजा। कितना क्या? 4 गुणे भुजा। क्या गई? 4 गुणे भुजा। गुड है, 4 गुणे भुजा की ना। अब देखो क्या आ गया? परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। फार्मूला मिल गया कि नहीं? मिल गया। फार्मूला बना लिए हम लोग कि नहीं? हाँ। अगर हम तुम्हें कह दें कि जिस खेत पे जा रहे हो, ठीक, जिस खेत पे जा रहे हो उसका जो आकार है वो वर्ग के आकार का है, तो वर्ग के आकार का मतलब ही तुम तुरंत क्या समझ जाओगे कि लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर। लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर, यानी कि उसकी जो दोनों भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं जो उसकी, वो चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं उसकी बराबर हैं। तो हमें एक भुजा पे, समझ रहे हो, हमें एक भुजा पे जितना एक भुजा पे चले उतना 2, उतने 3, उतने 4, तो 4 गुणे भुजा हो गई। 4 गुणे भुजा हो गई। तो हमारा परिमाप का फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्या बनके तैयार हो गया? परिमाप का फार्मूला। ठीक है ना? फार्मूला बनके